हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर ही निर्भर करता है और हमारा वर्तमान हमारे चुनाव पर निर्भर है। अगर आप अच्छा साहित्य, अच्छी मूवीज, अच्छे विचार, अच्छे दोस्त और अच्छा भोजन चुनते हैं तो निस्संदेह आपका भविष्य भी अच्छा ही होगा और इसका उलट भी उतना ही सत्य है। फ्रेंड्स, सब कुछ आपके चुनाव पर निर्भर है। आप हार चुनते हैं या जीत, इसलिए चुनाव करते समय थोड़ा सा संयम बरतें और इस बात का विचार अवश्य कर लें कि आपके जीवन पर इसका क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तारीख है आज की 25 जनवरी 2019। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 3 चरणों में संपन्न हुई थी, तो यहाँ पर 30 जनवरी तक उसके लिए ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर कुंजी जो है वो पहले और दूसरे चरण की जारी कर दी गई है और जो दूसरे चरण की परीक्षा हुई थी और जो पहले चरण की परीक्षा हुई है, दोनों के लिए जो ऑब्जेक्शन है वो आमंत्रित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नई बात निकल के सामने आई है। अभ्यर्थी जब ऑब्जेक्शन करने के लिए सर्च कर रहे थे भिन्न भिन्न किताबों को, तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि हिंदी का जो पेपर बनाया गया है उसे एक गाइड बुक से डिट्टो कॉपी करके उतार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, खबर यह है कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यूपीएचईएससी ने कुल 70 में से 62 प्रश्न एक गाइड से तैयार कर उतार लिए हैं। उत्तर कुंजी भी उसी की हूबहू नकल की गई है। इसे अभ्यर्थियों में जबरदस्त आक्रोश है। वे शुक्रवार को यानी कि आज दफ्तर के घेराव करने की तैयारी में हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 47 के तहत लिखित परीक्षा 3 चरणों में कराई गई थी। दूसरे चरण में 5 जनवरी को हिंदी समेत 6 विषयों की परीक्षा कराई गई। इसकी उत्तर कुंजी भी पिछले दिनों जारी कर दी गई थी और 30 जनवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। अभ्यर्थी नियमानुसार आपत्तियां दाखिल करने के लिए साक्ष्य ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी दिखी। पता चला कि प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न तो सामान्य अध्ययन के रहे, जबकि विषय पर आधारित कुल 70 प्रश्नों में से 62 एक विशेष गाइड से कॉपी कर प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। कई प्रश्न तो क्रमानुसार ही हैं, जिन्हें विशेषज्ञ ने इधर उधर भी नहीं किया। अभ्यर्थियों का दावा है कि इसकी उत्तर कुंजी भी गाइड से कॉपी करके की गई है, क्योंकि गाइड में विभिन्न अन्य किताबों के आधार पर जो उत्तर गलत पाए गए हैं वही यूपीएचईएससी की उत्तर कुंजी में भी हैं। यानी कि अभ्यर्थियों के दावे को सही माना जाए तो हिंदी का प्रश्न पत्र तैयार करने में खेल हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात को और भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेषज्ञ कहने के लिए होते हैं। वर्तमान में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं अलग अलग आयोग के द्वारा, लगभग हर भर्ती में ऐसी गड़बड़ी सामने देखने को मिल रही है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, और अब यही जो गलती दोहरा रहा है यूपीएचईएससी भी। फिलहाल जांच की जद में आ गया है यूपीएचईएससी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग भी न्यायिक जांच की जद में रहेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र की गोपनीयता की जानकारी परीक्षा संस्था के 2 से 3 लोगों को ही होती है। प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के चैनल, प्रिंटिंग प्रेस का चयन करने वाली यूपीएचईएससी की टीम और यहां तक कि जिन अभ्यर्थियों की ओर से इस संबंध में मुकदमे दर्ज कराए गए, उनसे भी पूछताछ होने के आसार हैं। यूपीएचईएससी की न्यायिक जांच के लिए कन्नौज के सेवानिवृत्त जिला जज सुभाष चंद्र बोस को नामित किया गया है। जांच इसी सप्ताह शुरू होगी। फिलहाल अब ये देखना है कि इसका क्या परिणाम सामने आता है, क्योंकि बहुत सारी जांचें चल भी रही हैं और इसका जांच होने के बाद जो कुछ भी परिणाम सामने आता है, जो सिफारिशें की जाती हैं, वो कहाँ तक लागू होती हैं, ये तो आप पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में देख ही चुके हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अगली खबर है 955 पदों पर चयन का रास्ता साफ। प्रदेश के 4,000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य चयन का रास्ता साफ हो गया है। यह भर्ती 5 वर्ष से न्यायालय में अटकी थी। कुछ माह पहले एकल पीठ और अब डबल बेंच ने चयन करने का निर्देश दे दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इसका परिणाम जारी कर सकता है। चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 में प्रधानाचार्य चयन के लिए 27 जून 2011 को विज्ञापन जारी करके आवेदन लिया था। 955 पदों के लिए आवेदन 26 सितंबर तक लिए गए थे। इसके बाद भी साक्षात्कार शुरू होने में खासा वक्त लगा। चयन बोर्ड ने 2014 में अन्य मंडलों के इंटरव्यू पूरे कर लिए। अब कानपुर मंडल की बारी आई तो साक्षात्कार की हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने 3 फरवरी 2014 को स्थगनादेश यानी कि स्टे लगा दिया था। अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। कुछ माह पहले एकल पीठ ने भर्ती पर लगी रोक
हटा ली। इसके बाद एक पक्ष में एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी। इसमें साक्षात्कार लेने वाले व इंटरव्यू के लिए बुलाए गए लोगों व शासन की टिप्पणी आज का ब्यौरा दिया। डबल बेंच ने एकल पीठ के निर्णय को सही माना है, यानी कि 5 सालों से लटकी पड़ी ये भर्ती प्रक्रिया हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी हो जाए। साक्षात्कार पूरे, रिजल्ट जल्द। अंतिम दिन बोर्ड ने परखा अभ्यर्थियों का बौद्धिक व तार्किक ज्ञान, यानी कि पीसीएस 2016 का इंटरव्यू समाप्त हो चुका है और अब 10 से 15 दिन के अंदर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि अब कुछ नए जो है प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मिल जाएंगे और अंतिम दिन कुछ अजीब तरीके के सवाल भी पूछे गए। फ्रेंड्स, इन सवालों के बारे में आपको मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवाल आप भी फेस कर सकते हैं आयोग के इंटरव्यू में। जैसे कि किसी से पेपर वेट के उपयोग पर सवाल किए गए तो शरीर में स्लिप डिस्क की चोट लगने पर क्या होता है, इत्यादि प्रकार के सवाल पूछे गए। पीसीएस प्री 3 और प्रश्न गलत होने का दावा, जैसा कि आपको पता है कि कुल मिला के लगभग 8 प्रश्नों पर 5 प्रश्न डिलीट कर दिए गए, 3 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए और उसके बाद आंसर की जारी की गई है। तो यहाँ पर 3 और प्रश्न ऐसे हैं जिनको गलत ठहराया जा रहा है, यानी कि उन पर भी आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और उसके बाद फिर जो है एक फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद फिर मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज ये है कि यूपी पीएससी ने पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी का पैटर्न लागू करते हुए मतलब परीक्षा करवाई, लेकिन रवैया पुराना ही रहा। प्रश्नों और उत्तर विकल्प सही चुनने में गड़बड़ी पहले की परीक्षाएं जैसी ही रही। आयोग ने स्वीकार करते हुए 5 प्रश्न डिलीट कर 3 अन्य प्रश्नों के 2 उत्तर विकल्प मतलब 2-2 विकल्प को सही माना है, जबकि ढेरों गलतियों पर भी उसके बाद भी रह गई हैं, जिस पर अब अभ्यर्थियों की ओर से साक्ष्यों सहित आपत्ति करने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, उनके जवाब कौन कौन से सही हैं, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है और उसको अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करवाई जाएंगी, ली जाएंगी और उसके बाद फिर जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अगली न्यूज पर। एसएससी जेई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 28 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन 25 फरवरी तक होगा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर जेई, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए 28 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग की ओर से CPWD और MES के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन 28 जनवरी को अपनी वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी करेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय की गई है। आयोग की ओर से पदों की संख्या और वेतनमान विज्ञापन के समय जारी किया जाएगा। एसएससी जेई के लिए आवेदन करने वालों की शैक्षिक योग्यता सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आवेदित पदों के लिए आयु सीमा जूनियर इंजीनियर के लिए 32 साल और जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और MES के लिए 30 साल और जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जूनियर इंजीनियर सर्वेइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट MES के लिए 18 से 27 साल। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आएगा 28 जनवरी को। आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी 28 जनवरी से और लास्ट डेट होगी 25 फरवरी। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए 25 जनवरी को परीक्षार्थी महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन में प्रदेश भर के अभ्यर्थी शामिल होंगे। शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा की ओर से चल रहा आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे सुनील मौर्य ने बताया कि आंदोलन की सफलता के लिए सभी छात्रावासों और डेलीगेसी से संपर्क किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और चैनल पर जो लोग पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग चेक कर लें कि उनका जो बेल आइकन है वो ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर इस प्रकार से नहीं तो इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मंगलमय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।